इसके अंदर पावर पॉइंट होना चाहिए। आपके मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, उससे रेलवे की टिकट करोगे तो आपके मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? रेलवे वाला होना चाहिए। हवाई जहाज की करोगे तो वाली ऐप होनी चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? आप 2 लाख का वो ले लो, मोबाइल ले लो और उसको बोलो रेलवे का टिकट बुक कर, 2 लाख का खरीदा, आपको क्या करेगा? इसी तरीके से आप अपने आप को कितना भी बोलते रहो, रोटी लेके आऊंगा, ये करके आऊंगा, सॉफ्टवेयर ही नहीं आएगी, क्योंकि हरकतें उल्टी पुल्टी करती है। इसलिए उस किस्म का सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन ब्रेन में होनी जरूरी है, ताकि शरीर उस दिशा में एक्शन ले। बात पकड़ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, हम जो जानकारी भरमार से लेते हैं हमारे पास वैसे वैसे नतीजे आएंगे। तो हमारे पास सारी जानकारियां गरीब बनने की है, अमीर होने की जानकारी है ही नहीं, इसलिए हमारे दिल बदलेंगे नहीं। इसलिए इस देश में 80% लोगों के पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं था। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जिन लोगों को प्रधानमंत्री को जोर लगाना पड़े, तो सोचो मेंटल स्टेटस कहां पर होगा। और लोग क्या बोलते हैं, 15 लाख आएंगे। क्या आएंगे? जोर से बोला। 15 लाख आएंगे। बेटी बोली थी देखो, तो किसी ने बोला वो काला धन वापस आएगा तो कितना कितना, जैसे मैं आपसे यहाँ पे करवा रहा था मैडम का, मैं डिवाइड करो से, तो किसी ने बोला सर 15 लाख, देख लीजिए 15 लाख आ जाएंगे। 2-4 दिन बाद उन्होंने बोला सारी सब्सिडी जिसको भी 200, 500, 1000, 2000 रुपया आएगा वो सीधा अकाउंट में आएगा, बिचौलियों के हाथ में नहीं आएगा, बीच वाले खा जाते हैं, इसलिए हर आदमी का अकाउंट होना जरूरी है। और सुन लो, जो भी पैसा आएगा अकाउंट में आएगा। तो लोगों को लगा सारा 15 लाख आएगा। एक ही रात में सारे देश ने खाते खुलवा लिए। इसलिए क्या है? लालच। जोर से बोलो, लालच। जो 50 साल में काम नहीं हुआ, 1 महीने में काम होगा, लगे हुए लाइन में 15 लाख आएगा। उनको ये भी नहीं मालूम कि बैंक अकाउंट कौन सा खुला है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। 3 महीने फ्री में खुलेगा, 3 महीने बाद उसमें पैसा नहीं होगा तो बैंक वाला भी हर महीने 100 रुपए का जुर्माना लगा देगा, फिर सरकार 2000 रुपए ट्रांसफर कर देगी, ये लो आपका गरीबी का फंड। फिर वो बैंक में लेने जाएगा, भैया हमारा 2000 दीजिए, वो बोलेगा पहले 500 दीजिए। बोला वो किस बात का? बोला तुम्हारा जुर्माना लगा हुआ 2500 रुपए, तुम्हारा 1.5 साल से इस अकाउंट में पैसा नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। बात पकड़ में आ रही है? लोग ऐसे ही है। अब जिस लोग ऐसे हैं तो आप सोचो इन सब लोगों को कितनी मदद की जरूरत है। थोड़ा सा भीतर में सोचो, मतलब रोना आता कई बार देख के, लोगों के हालात देख के रोना आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मदद के बिजनेस में जो जाके इन लोगों की मदद करेगा, ऊपर वाला नीचे उतर के इन लोगों की मदद करेगा, मदद करेंगे। और आरसीएम हमारे पास उस हथियार के रूप में है, जिस हथियार से आप जो चाहो दुनिया बदल सकते हो। वो कौन से सबकॉन्शियस माइंड, ये तो इसको छोड़ दो। जो भी बदलाव आएगा पहले हमारे भीतर में होगा। ये पत्थर के अंदर मूर्ति पहले से मौजूद होती है, मूर्तिकार सिर्फ ऊपर से छोटे मोटे फालतू के पत्थर हटाता है। आपके भीतर कामयाब आदमी यही बैठा हुआ है, आपके भीतर में बैठा हुआ है। बस जो भी यहाँ पे मंथली मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एलडीपी होती है, उसके ऊपर जो धूल जमी है वो बाहर निकलती है। अंदर से आपका कामयाब आदमी निकल के बाहर आ जाता है, वो अंदर ही बैठा हुआ है। हर हनुमान उड़ना जानता है, बस उसको जगाने के लिए एक जामुन की जरूरत है। ये आपको किस रूप में मिलेगा, किस टीचर के रूप में मिलेगा, किस माँ के रूप में मिलेगा, किस साथी के रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी किताब में मिलेगा, कोई नहीं जानते। लेकिन एक बात है, घर पड़े पड़े नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो मीटिंग में ही मिलेगा, अच्छी संगत में ही मिलेगा, या उल्टी दूसरी संगत में नहीं मिलेगा। इसलिए हर महीने आएंगे, जोर शोर से आएंगे। तो इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखना। और जैसे मशीन सेट करते हो, एक बार फैक्ट्री में ऑटोमेटिक होता रहता है, वैसे दिमाग को एक बार सेट कर दो। किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब कर दे। आरसीएम क्या है? ये दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं, दुनिया भर के पिकअप सेंटर है। आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से वंडरवर्ल्ड बनाने की नहीं है, नहीं फिलहाल नहीं है। अभी क्या क्या स्टेप है आरसीएम में, क्या क्या मौके, वो भी आप देखो। और आप में से किसी और पैसा और अच्छा वंडरवर्ल्ड बोल सकता है, वो भी कर सकते हो। और ये हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले पीढ़ियों का। हमारी 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक हमारी हेल्थ, दुनिया भर का मिलावटी तेल चल रहा है, दूसरे हमारे पास पैसे नहीं है। इन 2 चीजों का समाधान होने चाहिए। इन दोनों चीजों का समाधान आरसीएम बिजनेस के पास है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसका आरसीएम हिस्सा है, अगस्त 2000 में शुरू होकर एक प्रोडक्ट से लेकर 800 प्रोडक्ट होगी, दुनिया भर के पिकअप सेंटर और बिल्डिंग होगी, सारी फैक्ट्रियां तैयार होगी। सरकार बोलती है अभी हाल फिलहाल 13,000 करोड़ का कारोबार, जैसे जूता इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, ऐसे अलग अलग है। ऐसे ही आरसीएम जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
उस इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का, जैसे पटसन उद्योग 20,000 करोड़ है ना, चाहे इंग्लैंड जाए, इधर जाए, कलकत्ता से जाए, कहीं से भी जाए, वो उद्योग कितने रुपयों का है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 13,000 करोड़ का है। इस 13,000 करोड़ में 3-4 विदेशी कंपनी आ गई, 3-4 देशी कंपनी आ गई, और बाकी छुटर पुटर उल्टा पुल्टा गंदगी दुनिया भर की भरी पड़ी है, जो लोगों को पता ही नहीं बेचारे क्या कर रहे हैं। इन सब का टर्नओवर 13,000 करोड़ का, अकेले आरसीएम का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करीबन 26% हिस्सा आपके आरसीएम के पास। आपको गर्व होना चाहिए कि आप सबसे बड़ी कंपनी के पास गर्व है, तो अपने फैसले पे गर्व कीजिए। 2030 तक 60,000 करोड़ हो जाएगा, 2050 तक 2 लाख करोड़ हो जाएगा। और एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, अगले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, देखो आरसीएम जब शुरू हुआ ना, हमारे जैसे मूछ वाले आगे, पूछो क्यों? क्योंकि पैंट शर्ट का कपड़ा था। अगर पहले दिन लेडीज का कपड़ा होता तो इस हॉल पूरी लेडीज से भरा होता। यहाँ पर कोई लेडीज मीटिंग कर रही होती, 2-4 मूछ वाले बैठे होते जो लेडीज को लेके आ रहे होते, और लेडीज कान पकड़े, चले बैठिए तक, बात पकड़ में आ रही है। लेकिन अब जितने भी प्रोडक्ट हैं 500-700, उनमें से 80% लेडीज के काम है, ऊपर से की सोल, पूरी सीरीज, जितने भी घर में काम आने वाले हैं सभी लेडीज के माध्यम से ही घर में आएंगे। और आने वाले 10 साल में देश की 60% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुकी होंगी। आदमी के पास 50,000 रुपये आ जाए, वो इधर उधर अंदर बदर कर देता है, लेकिन किसी महिला के पास 15,000 या 20,000 रुपये आ जाए, उसको खराब नहीं करती है, वो उसको मल्टीप्लाई करना जानती है, वो उसको गुणात्मक, उसको सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करना जानती है। वो उसकी दारू की बोतल खरीद के नहीं लाएगी। मूछ वाला तो पहले 1000 कमाएगा, सबसे पहले तो अपना हिस्सा लाएगा, 800 की बोतल लाएगा, 100 रुपए का चखना लाएगा, 50 रुपए जाके घर वाले को देगा, बोला यही बचेगा, है ना। आपकी तरफ ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली की तरफ तो है ऐसा। आपकी तरफ तो शरीफ लोग रहते हैं। दुनिया भी बोल रही है कि भारत सोया हुआ शेर है। अमेरिका में 32 करोड़ लोग रहते हैं, 2 लाख करोड़ का कारोबार। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 13,000 का कारोबार। इतना भी नहीं है, इतना सा भी बिजनेस नहीं है, तो बहुत बड़ा मौका आपके पास है, राइट। सारे मौके आज से मौजूद है। दुनिया भर की मिलावटें, हेल्थ के हमारे चैलेंजेस हैं दुनिया भर के, इन सब से अगर हमें निपटना है तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हमको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। राजस्थान सरकार ने तो क्या बोला हुआ है, कोई सूचना देगा मिलावट की तो 51,000 रुपये नाम, शुद्ध के लिए युद्ध, सरकारें लड़ रही है मिलावट ना हो, लेकिन इतना 70-80% चीजों मिला। पशु घटते जा रहे हैं, दूध बढ़ता जा रहा है, घी उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मावा उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मिठाई की दुकानें उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। कहाँ से आ रहा है पता नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो नसीब में है वही तो होएगा। हम नसीब को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन अपने को अपडेट हम कर नहीं रहे हैं। तो मिलावट का खेल जारी है, और हमारे सामने बुढ़ापे में कौन से दिन आने वाले हैं, क्यों हम आरसीएम करना चाहिए। ये एक वीडियो देखो ध्यान से, ये वॉल्यूम खोल बेटा। हो गया, उसने अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करे। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझिए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ेंगे। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं।
अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाए तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। चुप ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए, कितना भी प्यार करते किसी हो। के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। जितना बच्चे, भी आप किसी प्यार बहू, करते हो। किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे, और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, सी बात है। ये हमारा बुढ़ापा आने वाला है। 60 साल तक तो हम कैसे भी जी लेंगे, लेकिन उसके बाद 10-12 साल आप और आपसे 5-7 साल ज्यादा अपनी पत्नी, वो 25 साल का पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपकी जेब में नहीं होगा तो कटोरा लेके अगर आपकी जेब में पैसा हुआ तो पूरा मोहल्ला, पूरी गली आके 24 घंटे आपके पैर दबाएगी, पापा जी, मम्मी जी, पापा जी, और आप अपनी मर्जी से विचरण कर सकते हैं। आर्सन के प्रोडक्ट आपके पैरों में दम भर देंगे। मरते दम तक कलाम साहब की तरह आप यूं ही प्लान दिखाते दिखाते बढ़िया तरीके से जाएंगे। जिंदगी में अगर जाना है, कुछ हर एक को जाना है, आखिरी 5-7 साल चारपाई में पूरा टट्टी पेशाब वहीं पड़े पड़े कर करके मरो, या अपने पैरों पे चलते चलते दुनिया से कूच करके जाओ। कौन सी जिंदगी चाहिए? आर्सन के समान आपको जिंदगी देंगे कि अंतिम सांस तक आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, अपने पैरों पर चलते रहे, और आर्सन वो पैसा देगा कि पूरा मोहल्ला आपके पैर दबाने के लिए आ जाएगा। वो चीज बड़ी हो जाएगी। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये सारे प्रोडक्ट हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में बाजार में सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जहां हॉस्पिटल जाना ना पड़े, ये आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय आर्सन के। ये सारी चीजें, न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, पूरे 22 प्रोडक्ट, गामा के प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको मालूम है। 10 मिनट का टाइम है, मैं 10-12 मिनट में मीटिंग खत्म होगा। 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है, जिसको कब्जी फब्जी है, जिसका लीवर खराब है, जिसने बहुत ज्यादा दारू पी ली है, शाम को खाना खाने बाद आधे घंटे बाद न्यूट्रीचार्ज का बायोएज लो। 2-3 महीने बाद जब लोगे, लीवर भी ठीक हो जाएगा। सुषमा स्वराज जी नहीं बची, अरुण जेटली नहीं बचा, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया का पैसा, सब कुछ था उनके पास, लेकिन आर्सन में हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेटा तू अब कहीं का नहीं, 1 आध महीने मर जाएगा। आपके जैसा कोई भगवान, खुदा का, परमात्मा का दूत उसके पास गया कि मर तो रहा है, दोस्त ने बायोस ले लो, खा के देख ले। और आज वही लोग घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। डॉक्टरों को फेल कर दिया उन्होंने, क्योंकि बॉडी से जहर को निकालता है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है ये। इसी तरीके से आपके पास गामा ओरिजिनल है, जो आपके शरीर से, नसों से कोलेस्ट्रॉल को साफ करता, जो पिछले 20-30-40 साल का जो रिफाइंड तेल का जो दुनिया ने कचरा भर दिया टीवी के माध्यम से, वो जो बाहर होगा तो साइलेंट अटैक नहीं आएगा, अचानक लकवा फकवा ये वो। आजकल देखो साइलेंट अटैक कितने आ रहे हैं। आदमी क्या बोलता है हमारे पापा कितने खुशनसीब हैं, देखिए हंसता हंसता गया है, हंसता हंसता नहीं गया, साले कार्बोरेटर पर चढ़ा के गया। सो ये सारी चीजें, तो आरसीएम में 4 मौके हैं, अपॉर्चुनिटी एज ए प्रोडक्ट यूजर। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आरसीएम से एक भी पैसा नहीं आए, एक भी पैसा, तो आपको सामान बाजार से लेना चाहिए कि आरसीएम से लेना चाहिए? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अपनी आत्मा पे हाथ रख के जवाब दो। कितने लोग दवाई देते हैं अपनी आत्मा से पूछ के, यार कुछ भी हो जाए, 5 पैसे भी नहीं आए तो सामान तो हमारे घर में सारा आरसीएम से ही आएगा। कितने लोग दवाई देते हैं? लेना चाहिए। तो जो इस बात को मानते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। एक बार खड़ा से मैं यहां से बोलूंगा आरसीएम किसका है, आप बोलोगे मेरा है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि शादी से पहले मेरी पत्नी अपने पिताजी की बेटी थी, शादी होने के बाद मेरी हो गई, मेरी हो गई तो जिम्मेदारी हो गई। अब मैं उसकी टेक केयर करता, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखे तो क्या करूंगा? जिस दिन आरसीएम आपका हो जाएगा, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखे तो आप क्या करोगे?
आंख नहीं दिखाना, प्लान दिखाना है और अपने साथ लेके आना है। आप सब कुछ कॉपी कर लेते हैं ऐसे, है? हाथ ऊपर करेंगे एक बार। जय आरसीएम। आरसीएम किसका है? 2 बार बोलना है, मेरा है, मेरा है। जय आरसीएम। आरसीएम किसका है? पूरे बच्चों की तरह बोलना है, मेरा है, मेरा है। जैसे खिलौने में करते हैं ना, खिलौने में मेरा खिलौना दे। आरसीएम किसका है? आरसीएम किसका है? बिल्कुल, बैठो एक बार, फटाफट बैठो और देखो करोड़ों आपके घर में कैसे आएगा। बातचीत यहाँ से शुरू होती है, ये पहला फायदा है। तो यहाँ पर आपने अभी जो फैसला किया है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? ऊपर वाले ने हमें 100 साल के लिए बनाया है, ऊपर वाले ने हमारा 100 साल का डिजाइन किया, लेकिन देश की एवरेज लाइफ देखोगे 63 साल है। जापान की एवरेज लाइफ 88 ईयर। गूगल करो, पढ़ो। फर्क क्या है कि हमारे इंजन की हम देखभाल नहीं करते, मिलावट खा रहे हैं दुनिया भर का। आरसीएम के सामान लेंगे तो जिंदगी में फ्री में 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगी, उसकी कीमत लगा लो, वो पहला फायदा। दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है? आपके हर एक के घर में 3, 4, 5 हजार रुपए का सामान लगता है, वो आप लोगे तो 20% आपको आपके नंबर पर सीधी छूट मिल जाएगी। और उसका जो पॉइंट वैल्यू बनेगी 2000, 2500, 3000, उसका 32% या जिस भी स्लैब पे आप होगे 500-700 रुपए आपके घर में और आ जाएगा। 1000-1200 डिस्काउंट के रूप में बचा, 500-700 चेक के रूप में बचा। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 1000-1200-1500 रुपए आपके खाते में आया, खा खा के पैसा आया। इसलिए अगर इसको तरीके से काम में लोगे, औजार के रूप में डिसिप्लिन रहोगे, तेंदुलकर की तरह। जैसे तेंदुलकर पिच पे खड़ा रहा और किसी से बकवास नहीं की, चुपचाप सिर झुका के कोच से पूछता रहा, उसी का सहपाठी था कामली, उससे ज्यादा टैलेंटेड था। कामली को लोग भूल गए और तेंदुलकर को लोगों ने क्रिकेट का भगवान बना दिया, क्योंकि वो डिसिप्लिन था। आप भी 20-22 साल आरसीएम की पिच पे खड़े रहना, लोग आपको क्रिकेट का नहीं, इस आरसीएम की दुनिया का भगवान बना देंगे। आप इस पिच पे खड़े रहना, राइट? और जब भी मौका मिले चौके छक्के मारते रहना, ठीक उसकी तरह। इसलिए मेरा 20-22 साल पुराना फार्मूला, अगर कमा कमा के करोड़पति नहीं बन सकते तो आरसीएम से खा खा के बच जाओ। इसलिए मैंने बोला था, मेरे बच्चे कॉलेज पास आउट हुए, लेकिन उनको जो वारेन बफेट की ट्रेनिंग थी वो उनको दी, जो मैं आपको यूं करवा रहा था ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना था, उसको प्रैक्टिकल करो। और जो पैसा आरसीएम से आए बस उसको मत खाना। दूसरा मौका आरसीएम में आपको, इसी महीने 50,000 रुपए चाहिए तो आरसीएम का 1.5 लाख रुपए का सामान बेच लो। आपको 2 लाख रुपए चाहिए, 3.5 लाख रुपए का सामान रिटेल कर लो। मेरे ऑफिस में कोई आदमी 50 लाख रुपए के लैपटॉप बेचेगा, तब जाके मैं उसको 25-30 हजार रुपए की तनख्वाह दूंगा। आप ये ओरिएंट पंखे बेचोगे ना 20 लाख के, तब जाके आपको 25,000 की तनख्वाह मिलेगी ओरिएंट से। आप कोलगेट बेचोगे ना 20 लाख के, तब जाके आप 20,000 रुपए कमा लोगे, क्योंकि सारा पैसा विज्ञापन में जा रहा है और वो विज्ञापन की वजह से बिक रहे हैं। आरसीएम के सामान आपकी और हमारी वजह से बिकते हैं, विज्ञापन होता नहीं है, इसलिए वो विज्ञापन वाला आधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में। सिंपल, राइट? तो जिसको जितना चाहिए ले लो। ये काम करने लगे स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। और एक और चीज मैं भूल जाऊं, उससे पहले आपको बता दूं, नवंबर-दिसंबर के महीने में, ये अगला जो महीना कौन सा आ गया, दिसंबर आ गया ना, पूरे आसाम में कीसोल के बहुत बड़े प्रोग्राम्स होने वाले हैं मैक्सिमम शहरों पे। और आई थिंक 4 तारीख को शायद यहाँ पे मानसकर जी 4 तारीख को ना, यहाँ पे 4 तारीख को जितनी भी बहनें हैं एकदम सज धज के तैयार हो जाओ। यहाँ पर उस दिन ब्यूटी फूटी वो सारे सब काम कराए जाएंगे। अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सासू वासू ससुर सबको पकड़ के ले आए। ससुर को छोड़ देना, नहीं तो ससुर बीच में उठा ले जाएगा, ए चलिए हो गया है चलिए, तो उसको तो लेना देना है नहीं, है ना? हाँ, वो तो बोलेगा उठा ले, है ना? उसका टाइम है। सो क्या हुआ? हाँ, अरे रुक जाना नहीं, अरे रुक जा यार, तुम क्या कर रहे हो यार? तुम हिला दोगे यार, उधर से टांग मत हिलाना, कमाल है यार। ये क्यों बोल रहा है मेरे को? ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ, ये जो कीसोल के जो प्रोग्राम है ना, रिटेल कर लो, वीर वीरांगना पिंक किलो सबको अवार्ड रिवार्ड ये सारी चीज मिलेंगे। और तीसरा मौका है इसमें जो है रिटेलर के अलावा नेटवर्कर। मैं आपके जैसे मानसकर जी है, ये है, जितने भी टेक्निकल अच्छी हो रहे हैं, इन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, 2 लोगों को बताया, जो पता लगा उसको आगे बताया, उसको आगे से आगे ये सारे काम करते गए तो रिकॉग्निशन मिलेगा, पूरे देश में जान पहचान मिलेगी, टाइम मनी फ्रीडम मिलेगा, जन्मों की इनकम आपकी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। पहले 500 का चेक आएगा, फिर बीच में रिटेल करते
है ना, फिर इतने का चेक आएगा। कोई नहीं मान रहा तो अपना खरीदारी करते रहो, नमस्ते। कोई एक रोल को चुनो, या तो बॉलर बन जाओ, बैट्समैन बन जाओ, कुछ बन जाओ, खेल के मैदान में उतर जाओ, शांति रखो। चलते चलते बॉलिंग करते हो तो बैटिंग भी आ जाएगी, बैटिंग करते हो तो बॉलिंग भी आ जाएगी, दोनों काम करते हो तो फील्डिंग भी आ जाएगी, ये तीनों काम करते हो तो कीपिंग भी आ जाएगी, और एक दिन क्रिकेट के मैदान में आप कप्तान बन जाओगे। आप पकड़ में आ रही ना? हाँ, पांड्या वांड्या कोहली वोली चुपचाप खेलते रहे ना, धोनी के साथ साथ, धोनी के साथ साथ खोलते रहे, थोड़े दिन में मानसकर जी रिटायर होंगे, आप कप्तान बनोगे यार। दुनिया गोल है, आज आपके घर के कप्तान आपके पिताजी हैं, कल के कप्तान आप हो। दुनिया गोल है, पेशेंस तो रखो, राइट। तो ह्यूमैनिटी, और ये पिकअप सेंटर है। बैंक जो है साल का 8% देता है, जिसको ढंग से चलाना आता हो 8 से 8% महीने का देता है। 8 × 64%, जिसको ढंग से चलाना हो चलाओ। पिकअप सेंटर खोलोगे, धीरे धीरे 2-4 साल बाद पता चलेगा रोल्टी चोरी बन गए, थोड़ी देर बाद पता चलेगा हेमराड भी बन गए। एक खुशी दूसरी को ले आएगी, दूसरी खुशी तीसरी को ले आएगी। लेकिन पिकअप सेंटर वाले कितने साथी एक बार खड़े होंगे, जल्दी 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 जल्दी, जो भी पिकअप सेंटर साथी है एक बार खड़े होंगे। गलती से उधार मत देना, पिकअप सेंटर से उधार दोगे तो दोस्त भी जाएगा और पैसे भी जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? और आपने उधार देके किसी को खराब किया तो आपको कीड़े पड़ेंगे। किसको पड़ेंगे? कीड़े किसको पड़ेंगे? जो किसी को खराब करे, जो बोलता ना मैं तेरी एक टाइम चला दूंगा, उसको कीड़े पड़ेंगे। जो किसी को मिसगाइड करेगा उसको कीड़े पड़ेंगे। कीड़े करने मतलब रेशम खराब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अजगर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये बिजनेस उधार का नहीं है, ये कैश का बिजनेस है। टेक केयर। और इन सभी साथियों के लिए ताली बजा दें एक बार। जितना अच्छा स्टॉक रखेंगे, आपको सेल बढ़ानी है। जो भी आए, नाम अता पता, कौन सी टीम से कुछ मत पूछो, सीधा दिल काट दो, बोला जय आरसीबी, बस आपकी सेल और गुना बढ़ जाएगी। जैसे आपने पूछा कौन सी टीम से आया, बिल नहीं काटूंगा, मेरे साथ जुड़ोगे तब काटूंगा, सेल बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद बंद कर दोगे। ये भविष्य है, राइट। कौन सा भविष्य चूज करना है आपकी मर्जी है, चॉइस है। फिर क्या बोलेंगे, हम तो बहुत बढ़िया है, आरसीबी में खराब है। तो 888 के लिए डिजाइन है, 888 रूल पे काम करो। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों करना है। बगैर पैसा लगा इंडस्ट्री खड़ी करनी है, और दोनों टायरों में हवा चाहिए, पैसा भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो आरसीएम एक मुकम्मल जहां आपको दे देगा। कैसे करें? इन चारों रोलों में से एक रोल को चूज कर लो, राइट। कंज्यूमर बनो, अपना जो रोल उसको प्ले करो। धीरे धीरे 2-4-5 साल में पता लगा, आप दूसरे काम अभी अपने आप करने लग जाओगे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करता है। आप अपना सामान खरीदते हो, अपनी लिस्ट में मीटिंग सेमिनार में लोगों को बुलाते रहो, धीरे 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 आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा। ये सारे कंज्यूमर है, इन्हीं में से कोई रिटेल करने वाला मिल जाएगा, कोई पीस और बेचेगा, कोई हरसिंग बेचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कंज्यूम करेगा। और ये आपका जो टीम बनती जाएगी, इसी में से कोई मानसकर जी निकल जाएंगे, इन्हीं में कोई सरकार जी निकल जाएंगे, इन्हीं में से बाकी निकल जाएंगे, इन्हीं में से मैडम जो अभी बोल रही थी, है ना, इन्हीं में से एक आधे मैडम निकल जाएंगे, लाल वाली, है ना, क्या नाम बताया था मैडम ने, इन्हीं में से सुमित्रा मंडल निकल जाएंगे, राइट। और आने वाले में टाइम में तो हजारों सुमित्रा मंडल आपके बीच में बैठेगी, ये निकलने वाले, भरोसा रखो। और क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये होते ही बस एक चीज का ध्यान रखना, पानी के बूंद का ध्यान रखना। जो 1000-1500 रुपया अगर आप सिर्फ कंज्यूमर भी हैं तो कितने करोड़ आपके पास होंगे, बताऊं क्या? मेरे बच्चे अपने दम पे, सिर्फ उनको गाइड करने की वजह से, बगैर मेरी मदद के, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कॉलेज के पास आउट होने से पहले करोड़पति हो गए। कैसे? आपको लगता है कि जिंदगी में कभी वो लालच में जाएंगे? क्योंकि उनको पता चलेगा कि काम कैसे करती हैं चीजें, राइट। और भी बड़े वाला बेटा है, वो तो कोई अमेरिकन एमएनसी, अमेरिका जा रहा है, एमएनसी में भी काम कर रहा है। मेरे ख्याल से 35-1 लाख रुपया उसका पैकेज है। और थोड़े दिन बाद वो जो भी कुछ करना है, बच्चों को एक बार समझा दो, पढ़ा दो, बाकी सारे काम वो अपने आप कर लेते हैं। ध्यान से देखो एक चीज, खटाखट। मेरा रूल क्या है, पिछले 22 साल से जो भी पैसे आरसीएम से आए, मैंने आज तक एक भी पैसे को खर्च नहीं किया। पूछो क्यों? जरूरत ही नहीं थी। सारा मेरा घर का खर्च आरसीएम, उससे कंप्यूटर वाले बिजनेस से चल रहा था। आप भी आरसीएम में आओ, पहले कोई काम है उससे अपना घर चलाओ। आरसीएम को इसलिए ज्वाइन मत करो कि आपको घर चलाना है, इसको हथियार के तौर पे काम में लो, कमाल हो जाएगा। हेल्थ को बढ़ाओ, और देखो कैसे आपने जो पैसे बनाए 1500 रुपये आरसीएम से खा खा के, रोल्टी टेक्निकल आ जाए बात अलग है। 1500 रुपये, इस पैसे को आप अपने मटके में रखोगे, जितने मर्जी साल रख लो, 0% ही बढ़ेगा। 1 साल अपने मटके में रखोगे तो 18,000 रुपये आपने आरसीएम से खा खा के बचाए और कमाए, आपके खाते में आए, राइट। अगर इसको आप बैंक में रखोगे
तो बैंक आपको 3-1% बचत खाते में दे देगा। जब 3% करोगे तो आपने देखो यही पैसा आपको 300-295 रुपए और कमा के ले आया, ये आपने नहीं कमाए। आरएसएम की खाने की वजह से ये पैसे पैदा हुए। खाना आपको है ही। दुनिया में कहीं चांद पे जाओ, मंगल ग्रह कहीं भी जाओ, खाना है, राइट। लाल से लोगे, पीले से लोगे, हरे से लोगे, किसी से लोगे। अब वो ले लिया आपने, तो इस पैसे ने 295, टोटल 18,295 रुपए आपके हो गए। अब इस पैसे को मान लो आपने LIC में डाल दिया, DIC में डाल दिया, PIC में डाल दिया, डाक खाने में डाल दिया, लोग डालते हैं बरसों से, राइट। तो 6%, 7% मिल जाएगा। तो कितने पैसे हो गए? इसी 18,000 में 596 रुपए आपको और कमा के दे दिए एक साल में। अब भाई एक काम करो, महंगाई 8% की रेट से बढ़ रही है, तो हजारों तरीके में शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको करीबन 15% का रिटर्न मिल जाएगा। तो वहीं पर 200-400 रुपए की बजाय ये 1532 रुपए कमा के ले आएगा। अब इस पैसे को अगले 30 साल मत खाओ और क्या काम करते रहो, ये ऑटोमेटिक जाता रहेगा। 5 साल, ये 15% यहाँ पे लिख दो, 5 साल यहाँ पे मैं करता हूँ, 5 ईयर। आप देखोगे 5 साल मत खाओ, आरएसएम जो आ रहा है उसको खाओ, बर्बाद मत करो पैसे को, इसको बो दो, बुआई कर दो, जो बोओगे वो पाओगे। तो क्या हुआ, 5 साल में आरएसएम से खा खा के आपने 90,000 रुपए बचा लिए और आपके खाते में आ गए 5 साल में। ये 90,000 ने कितने कमा के दिया आपको? 44,000 इस पैसे ने कमाए। टोटल पैसा कितना होगा? 1,34,000। पीछे तक नजर आ रहा है? एक काम करो, इसकी मोटरसाइकिल हमारी खरीदना, 10 साल कर देता हूँ उसको, 10 साल। आज देखो, पहले वो 1.5 लाख था, मैंने समय को डबल किया, पैसा 3 गुना हो गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। एक वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद, उसके बाद बातचीत खत्म करेंगे ताकि आपको बात पकड़ में आ जाएगी। 4,17,000 होगा। एक काम करो, इसको 15 साल कर दो। अब 15 साल तक आप देखोगे ना, आरएसएम से खा खा के 15 साल में आपके पास कितने पैसे हैं? 2,70,000। 2,70,000 में 7,45,000 कमा के दे दिए। आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा, 15 साल हो गया है खाते खाते, आगे तक 10 लाख हुआ। देखो 15 साल में कोई बदलाव नहीं आया, बदलाव कब आएगा? कमाल का गेम है, राइट। ऐसे ही आरएसएम है, राइट। एक समय के बाद हम करें ना करें, एक सारा बम्बार्डमेंट होता रहता है, आगे से आगे, आगे से आगे। एक काम करो, इसको 20 साल कर दो, जैसे हमारे बच्चों के 20 साल हो गए। जब 20 साल हो जाएंगे तो आपका रिटर्न भी बढ़ के ऑलमोस्ट, ये गूगल पे पढ़ाई करो, किताब पढ़ाई करो, सारा मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपको दुनिया का सबसे आसान तरीका है, जब आपके घर में करोड़ों होंगे तो और इससे भी 1000 गुना बढ़िया दिमाग दौड़ेगा और हजारों रास्ते हो रहा। टाइम हो गया, तो ये आपके 47 लाख हो गए, राइट। एक काम करो, हमें पैसा चाहिए जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब। आज आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल जोड़ देता हूं। आपके 30 साल बाद जब उम्र 60 होगी तो आपके बैंक में 3.5 करोड़ रुपए हो गए, लेकिन तब तक के रिटर्न बढ़ के भी आपका 24% हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो आपके बैंक में आरएसएम से खा खा के 9 करोड़ 53 लाख, 8-9 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में होगा। जो भी मेरी बहनें बैठी हैं, अपना अकाउंट खोल लो, डीमेट खोल लो। या आरएसएम से खाने से जो भी आए पैसे मुच्छड़ को मत देना, और 30 साल बचाए रखना। 30 साल बाद आपके जो बच्चे की शादी होगी ना, उस पत्नी जो आपके घर में बहू आएगी, उसको खोल के आपके बच्चे की जो बहू आए, बहू को बोलना, बहू मेरा अकाउंट खोलना एक बार। जैसे वो खोलेगी, वो आपकी जो बहू आएगी, आपके बेटे को छोड़ के जा सकती है, आपको छोड़ के जिंदगी में कभी नहीं जाएगी। और आप जैसे कहोगे वैसे करेगी वो। बात पकड़ में आ रही है? और मजे की बात देखो, ये 30 साल है, मैं 29 साल कर देता हूँ, 29 ईयर। 29 साल में कितने पैसे हुए? 7 करोड़। पहले 20 साल में कितने हुए थे? 15-20 लाख पहले 20 साल में, हाँ, राइट। 29 साल में कितना हुआ? 7 करोड़। अब 30 में कितना हुआ? अब आप देखो, एक ही साल में 2 करोड़ का बदलाव हुआ, एक साल में। यानी कि पेड़ जड़ पकड़ गया है। अब पैसे ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। अब आप महीने की 20-50 लाख भी यूं कर दो ना, ये कमा कमा के आपको दिखता रहेगा, औलाद लाइन बन जाएगी, काम हो जाएगा। और अगर रॉयल्टी आ गई, टेक्निकल आ गया, 50,000 70,000, बस रंगबाजी मत करो। जैसे दिमाग टेढ़ा होगा, ये भी टेढ़ा हो जाएगा। शाम 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 शाम, ओम शांति, ओम शांति। ये गुणगान करते रहना, चुपचाप चलते रहना, किसी को बताना भी मत कहाँ है ना। बस लोगों को गाइड करते रहना, ये चलते रहना, काम हो जाएगा। 3:22 हो गए हैं, ट्रेन रुकेगी नहीं। 11-12 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जिंदगी में आप लोग टाइम पे आते तो आधा घंटा और मिल जाता ना, और आओ लेट, अगली बार और लेट आना, 2:30 बजे आना, फिर 3 बजे भाग लेना। जिंदगी भर यूं ही करते रहेंगे। स्कूल में भी एब्सेंट लगवाई, यहाँ पर भी एब्सेंट लगवाई। ये बताने बजाओ सारे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा था, घर जाके एक एक्सपेरिमेंट करना,
घर में से नल में से एक बूंद टपकाना, टप टप। हर आदमी यूं ही बर्बाद करता है। आज रात को उसके नीचे बाल्टी रखना और सो जाना, सवेरे बाल्टी ओवरफ्लो मिलेगी। उसे एक बूंद की कीमत समझो, राइट? जो उस बूंद की कीमत समझेगा, इसलिए बोलते हैं मुर्गी को खाओ मत, दो अंडे आएंगे, उनमें से 4 आएंगे, उनमें से 8 आएंगे, उसके बाद एक आध मुर्गी खा भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। 20 साल आज में जो पैसा है उसको मत खाना, आपके खानदान में पैसा ही पैसा हो जाएगा। और बस ये मैं अपना सामान पैक करता हूँ। ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अपना काम लगातार करते जाओ। बस एक काम मत करना, रोयल्टी आरसीएम से चाहिए तो पड़ोसन की तरफ, लाल पीली कंपनी की तरफ मत देखना। घर में सुख शांति चाहिए तो पड़ोसन का लाइन मत मारना। जैसे आरसीएम के अलावा दूसरी कंपनी को हाथ लगाओगे, ऐसे भिड़े बोलोगे अरे मर गया रे, फिर मानस जी को बोलोगे आई खुलवा दो। सावधानी हटी। अपने वाली को देखना है, ध्यान सामने रखना है। कई लोग तो 30-40 हजार आते ही चला बोला एक और सेटिंग कर लेते हैं, चला उसी के लिए जी रहा था, उसी के लिए उल्लू का पट्टा था, राइट? चलिए बातचीत तो बच्चे बने, किसी को समझाने मत जाओ, बस अपना कैलेंडर मेंटेन कर लो। इसमें जो खाली दिन आर से लिख लो, जो बाकी खेती कर रहे हो, कंप्यूटर का काम कर रहे हो, टायर का काम जो कर रहे हो करते रहो। शाम के 6 बजे बाद आरसन करो, संडे के दिन आरसन करो। परिवार का, बच्चों का टाइम फिक्स कर दो। जिस दिन परिवार के साथ हो, ना आरसन ना कंप्यूटर ना ये, और बहुत मजे करो। बात पकड़ में आ रही है? आपका जिंदगी में कोई भी काम खराब नहीं होगा, मस्त जीवन जियोगे और जिंदगी के 10-15 साल एक्स्ट्रा के कमा लोगे। थैंक यू सो मच। ये मानसकर जी मेरी तरफ आंख दिखा रहे हैं। बाय बाय, टाटा, जय आरसीएम। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि ट्रेन रुकेगी नहीं। और आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बार दिल खोल के जोरदार तालियां मानसकर जी के लिए। कोई आगे की गवर्नमेंट की तैयारी करना आप। जय आरसीएम। आरसीएम किसका है? और मेरे पास कोई सेल्फी के लिए आना मत, ट्रेन पक्का निकलवा दोगे, है ना? दूरी रहना, भारी जाओ आप। नमस्ते, चलो।